नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। और सियासत की बात में आज चर्चा होगी सोनिया गांधी की खामोशी पे। जी हां, सोनिया गांधी 2019 से अब तक कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष हैं। जब राहुल गांधी ने नाराज होकर 2019 में लोकसभा चुनाव की हार के बाद इस्तीफा दिया था, तब से सोनिया गांधी के पास ये जिम्मेदारी है। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की हालत, कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस की चुनाव में जो परफॉर्मेंस है वो बद से बदतर हुई है, लेकिन सोनिया इतनी खामोश क्यों हैं? क्या वो हर फैसले में अपने परिवार को पार्टी के ऊपर रख रही हैं? दो तीन चीजें हैं। पहले हम नजर डालते हैं जो अभी चुनाव हुए हैं उनके नतीजों पर। आप हाल देखिए पश्चिम बंगाल में कि आजादी के बाद जिस पार्टी ने उस राज्य में शासन किया, विपक्ष की भूमिका निभाई, आज उसके पास सीटें ही नहीं हैं। आप देखिए असम की हाल। असम में 3 बार कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती और 2016 में जब भारतीय जनता पार्टी आई तब भी विपक्ष की भूमिका में थी, लेकिन जब दूसरी बार चुनाव हारी तो अपना पूरा गढ़ हार गई उत्तर असम का, क्योंकि उन्होंने अजमल की पार्टी से हाथ मिला लिया। पुडुचेरी में तीसरा मोर्चा खड़ा हो गया भारतीय जनता पार्टी के साथ और उन्हीं के पार्टी के व्यक्ति रंगा ने एक पार्टी बना के वो अब खुद मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। वो छोटी पार्टी थी तमिलनाडु में कांग्रेस और छोटी पार्टी ही है। डीएमके सत्ता में आई है लेकिन उनका कोई मंत्री नहीं बनेगा। केरल में 40 साल का इतिहास टूट गया, नया रिकॉर्ड बना। रिकॉर्ड क्या है? केरल में एलडीएफ की सरकार वापस आ गई। कांग्रेस पार्टी 2018 के बाद चुनाव जीत नहीं पाई। कांग्रेस पार्टी 2018 के बाद जिन राज्यों में चुनाव जीती वहां अपनी सरकार बचा नहीं पा रही है। मध्य प्रदेश उसमें एक उदाहरण है। आप रो सकते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, पर राजनीति में सही और गलत नहीं होता। 1960 और 70 में इंदिरा जी ने भी कई सरकारें गिरा दी थी, लेकिन बात यह होती है कि आप कितनी टक्कर दे सकते हैं। तो मैं आज ये सवाल पूछना चाहूंगा कि सोनिया गांधी जो हमेशा अपनी अंतरात्मा यानी कॉन्शियस की बात करती हैं, आज चुप क्यों है? सोनिया गांधी ने कहा था कि वो एक बार नहीं 2 बार पद उन्होंने ठुकराया प्रधानमंत्री का। बात सही है। 1991 में जब कांग्रेस पार्टी दोबारा आई सत्ता में और राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी तब उन्होंने बोला नहीं, ये पद नहीं चाहिए मुझे। उन्हें अपने बच्चों का ख्याल रखना था और इतनी जल्दी वो कोई भी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहती थी। सही बात है। उन्होंने बाद में 2004 में जब प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करने से मना किया तो सोनिया गांधी ने बोला कि वो नहीं चाहती थी। उनकी अंतरात्मा की आवाज थी कि देश बट जाए और इसकी लोगों ने इज्जत की। सोनिया गांधी से जब ये पूछा गया कि आप क्यों आई पॉलिटिक्स में, तो उनको लगा कि ये एक ड्यूटी था, कॉल थी, एक जिम्मेदारी थी कि अपने सामने देश की सबसे बड़ी पार्टी को टूटता हुआ वो नहीं देख सकती थी। तो यानी सोनिया गांधी ने जो भी किया यानी अंतरात्मा की आवाज, सेंस ऑफ ड्यूटी के लिए किया। तो आज सवाल ये बनता है कि सोनिया गांधी खामोश क्यों है तो वो अध्यक्ष पार्टी की। वो ये नहीं कह सकती कि मजबूरन उन्हें बनाया गया है। पॉलिटिक्स में कोई मजबूरी नहीं होती है। पॉलिटिक्स में फैसले सोच समझ के लिए आते हैं। इसलिए आज लोग सोच रहे हैं क्या सोनिया गांधी ने अपने परिवार को पार्टी के ऊपर रख दिया है? क्या वो केवल इसलिए सत्ता पर कांग्रेस अध्यक्ष बन के बैठी हैं कि राहुल गांधी अपना मन बदल लें और उसके बाद वो अध्यक्ष बन जाएं तो वो छोड़ दें उसको, अपने पद को? यानी यही दायित्व है, यही अंतरात्मा की आवाज है कि आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का हाल ये हो गया है कि वो नेहरू गांधी डायनेस्टी से आगे देख नहीं पाती। जिस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाई, जिस पार्टी के पहले प्रधानमंत्री ने इस देश की लोकतांत्रिक नींव रखी, जिस पार्टी ने इस देश में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए, आज वो पार्टी अपना नेता नहीं तय कर पा रही है। 2 साल हो गए हैं। आप बताइए इस देश की कौन सी ऐसी पार्टी है जो 2 साल इंटरिम प्रेसिडेंट रखे, प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं कर पाए और जो लोग सवाल उठाएं उन लोगों का मुंह बंद कर दिया जाए? तो आज मैं सियासत की बात में सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सोनिया गांधी जी को अपनी जिम्मेदारी नहीं लगती कि एक बार फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और ये फैसला लें कि मैं इस पद से इस्तीफा देती हूं और पार्टी में जिसको बनना है अध्यक्ष वो बने? कम से कम ये नाटक तो खत्म होगा। चाहे राहुल गांधी बने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, चाहे प्रियंका गांधी बने, चाहे कोई भी व्यक्ति बने, पर कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है वो कम से कम त्रिशंकु स्वर्ग में तो लटकी नहीं रहेगी। एक अध्यक्ष तो होगा, उसके बाद फैसला फिर हो जाएगा। यानी तीसरा जब चुनाव होगा, जो भी अध्यक्ष होगा वो उसके लिए जिम्मेदार होगा, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे कोई और व्यक्ति हो। तो इसलिए आज जब देश कोरोना से लड़ रहा है, जहां कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, वहां खुद उसके नेतृत्व को लेके अभी भी असमंजस है। तो सियासत की बात पे मैं यही कहना चाहूँगा कि सारा दारोमदार राहुल गांधी के सर पे तो फोड़ दिया जाता है,
सारी गलतियां भी राहुल गांधी के दरवाजे पे रख दी जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए सोनिया गांधी ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर वो अध्यक्ष हैं तो सारे फैसले राहुल गांधी कैसे लेते हैं और सारी की सारी सत्ता यानी जो ऑर्गेनाइजेशनल पावर होती है वो कैसे एंजॉय करते हैं और जवाबदेही जबकि उनकी नहीं होती। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विफलता है और उसमें केवल कांग्रेस पार्टी को मैं जिम्मेदार नहीं मानता। सही कहते हैं राहुल गांधी, चाहे मायावती की पार्टी हो, चाहे दक्षिण भारत की पार्टियां हो, जो हमारी सो कॉल्ड लिबरल पार्टी हैं वो सब डायनेस्टिक हो गई हैं, यानी वंशवाद से एकदम भरपूर और उससे दबी हुई हैं। लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो उसके लिए मापदंड और उसकी तुलना के मायने भी अलग ही रखने पड़ेंगे। तो इसलिए आखिर में मैं यही कहूंगा कि जो खामोशी है सोनिया गांधी की टूटनी चाहिए। कम से कम उनको दो बातें तो बोलनी चाहिए कि कांग्रेस का इतना बुरा प्रदर्शन क्यों हुआ। एक भी अभी तक जिसे मैं कह सकता हूं ट्वीट या बात कोई सामने नहीं आई है आधिकारिक रूप से कि सोनिया गांधी बोलें कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बड़ी विपक्षी पार्टी इस तरीके से चल सकती है। और आखिर में यही बोलूंगा कि भाई जब जनसंघ को भी लगा कि बात आगे नहीं बढ़ेगी तो उसका विलय जनता पार्टी में हुआ, और जब जनता पार्टी टूटी तो भारतीय जनता पार्टी भी बनी। तो पार्टीज में तो भाई बहुत पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कांग्रेस में क्यों नहीं हो रहा है? और जब तक नहीं होगा तब तक यही लचर व्यवस्था और लचर प्रदर्शन होता रहेगा। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।